तो चलिए हम सबसे पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और इस टाइप की पहचान क्या रहेंगी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स रहेगा ना उस पर माइनस चार्ज रहेगा। कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा? माइनस चार्ज। फिलहाल हमारा जो सबसे पहला वाला प्रॉब्लम है वो कौन सा है? NiCN4 2 माइनस, मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? 2 माइनस चार्ज है ना, तो माइनस है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और हमें इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम जो है वो लिखना है। तो IUPAC नेम को लिखने के लिए आपको LCO रूल जो है ये फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा? LCO। ठीक है, L मतलब होता है लिगेंड, C मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, और O मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब हम इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए कौन सा रूल हुआ हमारा? LCO। LCO। ठीक है, तो जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना होता है। कौन सा? लिगेंड का नाम लिखना होता है। और बताइए हमारा जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया हुआ है तो लिगेंड कौन सा है? लिगेंड है हमारे यहाँ पर CN। कौन सा? CN। CN का मतलब होता है cyano। CN का मतलब क्या होता है? cyano। और यहाँ पर आप जो ये 4 देख पा रहे हो, ये जो 4 है ना, इसे अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, अगर मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 आता है किसी का, मान लो कि किसी कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, सॉरी 2 है। तो अगर 2 है तो हम वहां पर जो प्रेफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे डाई। क्या यूज करेंगे अपन? डाई। सपोज अगर वहां पर 3 आता है तो हम यूज करेंगे ट्राई। क्या यूज करेंगे अपन? ट्राई। ओके। और मान लो कि 4 आता है, जैसे हमारे ये कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है क्या? 4 है ना, तो इस 4 को अपन बोलेंगे टेट्रा। क्या यूज करेंगे अपन यहाँ पर? टेट्रा। मान लो कि 5 होता है ना, तो 5 होता है तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? पेंटा यूज करते हैं। वेरी गुड। और मान लो कि 6 होते तो हम यहाँ पर यूज करते हैं हेक्सा। ठीक है, फिलहाल बताइए यहाँ पर हमारा जो लिगेंड है, लिगेंड का नाम क्या है? cyano, है ना। और 4 है तो 4 को क्या बोलते हैं अपन? टेट्रा यूज करेंगे, है ना। ये 4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे नाम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? टेट्रा cyano, क्योंकि हमें सबसे पहले नाम किसका लिखना होता है? लिगेंड का। ठीक है, तो लिगेंड हमारा क्या है यहाँ पर? cyano। और 4 है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे टेट्रा cyano। ओके, तो नाम लिखेंगे अपन टेट्रा cyano। चलो, तो लिगेंड का नाम तो लिख के हो गया। अब बात करें हम सेंट्रल मेटल एटम की। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। तो यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम की 2 कंडीशन होती है। या तो हमारा जो प्रॉब्लम है ये पॉजिटिव में रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, या फिर वो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो निगेटिव में होता है। अगर पॉजिटिव में होता ना तो हम सिंपल जो नाम है उसका वही लिखेंगे। जैसे मान लो कि निकेल है तो हम वहाँ पर निकेल लिखेंगे। पर जैसे ही अगर वो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम माइनस चार्ज के अंदर है, जैसे इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हो चार्ज कौन सा है? माइनस। इस माइनस के अंदर में सेंट्रल मेटल एटम है ना, तो हमेशा उसके साथ में हम लास्ट में ATE ये यूज करेंगे। ATE। जैसे निकेल से क्या बन जाएगा? फिर निकलेट बन जाएगा। कौन सा? निकलेट। तो हमारा भी सेंट्रल मेटल एटम जो है निगेटिव चार्ज का है, इसलिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा निकलेट। क्या लिखूंगा? निकलेट। तो सेकेंड नंबर में क्या आता है? सेंट्रल मेटल एटम, तो नाम क्या लिखूंगा मैं? निकलेट। ओके। हाँ, और एक बात याद रखना कि जब आप सेंट्रल मेटल एटम या किसी का भी नाम लिखते हो ना तो बिना किसी गैप के कंटिन्यू में लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी गैप नहीं दूंगा, बिल्कुल कंटिन्यू में लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा? NICKELATE। ये हो गया निकलेट। क्या हो गया? निकलेट। ठीक है, चलो सेंट्रल मेटल एटम का भी नाम हो गया। अब बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा निकालना किसका होता है? ये हमेशा किसका निकालना होता है? सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हमारा कौन है? निकेल। तो हम निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। ओके, तो ये है NiCN4 2 माइनस। ठीक है, चलो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना होता है तो मैं इसे ले लेता हूँ X। ठीक है, अब बात करें अपन Cn की, तो Cn पे चार्ज कौन सा होता है? Cn पे चार्ज होता है -1। कितना होता है चार्ज? -1।
चार्ज की जो लिस्ट है मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको दिखा दिया हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उस लेक्चर नंबर 1 को पूरे देख लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर एलसी और रूल को भी बता दिया हूँ, सेंट्रल मेटल एटम के जो नाम है वो भी सब वहाँ पे बता चुका हूँ, लिगेंड के सारे नाम और किस पे कौन सा चार्ज रहेगा वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स में मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया हूँ। तो प्लीज़ उस लेक्चर नंबर 1 को देखिए, तब जाके लेक्चर नंबर 2 देखिए। ओके चलिए, तो Cn पे फिलहाल चार्ज कितना होता है -1, और कुछ है क्या, नहीं है। और हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कौन सा चार्ज है, यहाँ पर -2 चार्ज है। कौन सा, -2। तो चलिए कैसे बनाते देखते हैं। तो Na इसका तो ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, तो हमने लिख दिया H, देन प्लस करेंगे, ठीक है। Cn पे चार्ज कितना होता है, Cn पे चार्ज होता है -1, और इसे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि वो Cn जो है ये 4 से मल्टीप्लाई है ना, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और कुछ है क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा =, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, -2 चार्ज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2। अगर मान लो कि इस पे टोटल चार्ज +2 का रहता, तो मैं यहाँ पर -2 की जगह +2 लिखता। और मान लो कि यहाँ पर ना -2 रहता ना +2 रहता, तो फिर कोई भी चार्ज नहीं रहता। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, एज अ न्यूट्रल कंडीशन करोगे, है ना। मतलब यहाँ पर आप लिखोगे 0, क्या लिखोगे, 0। पर फिलहाल अभी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -2, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो -1 × 4 क्या हो जाता है, -4 हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4। क्यों लिखा मैंने -4, क्योंकि -1 × 4 -4 होता है, इज इक्वल टू द क्या दिया, -2। ओके। अब ये जो -4 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये -4 इक्वल टू के उधर जाएगा, और जैसे ही इक्वल टू के उधर जाएगा तो -4 जो है वो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा +4, और -2 तो ऑलरेडी चल रहा है ना। और 4 - 2 कितना होता है बताइए, 4 - 2 होता है +2। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आया, +2। और जब भी आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हो ना, तो हमेशा रोमन नंबर में लोगे आप, किसमें, रोमन संख्या में लोगे। रोमन संख्या आपको पता ना, जैसे 1 को डिनोट अपन ऐसे करते हैं, 2 को हम ऐसे लिखते हैं, 3 को हम ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, है ना। तो ये होती है रोमन संख्या। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बिना किसी ब्रैकेट के अंदर में लिखोगे आप कौन सा, +2 आया ना हमारा, तो यहाँ पे +2 को कैसे लिखेंगे अपन, ऐसा लिखेंगे +2। समझ में आता है, हाँ। और क्या होता है, ये जो चार्ज दिख रहा है आपको, ये माइनस चार्ज है ना। चाहे माइनस चार्ज दिया हो चाहे प्लस चार्ज दिया हो, आपको लास्ट में स्पेस देके आयन लिखना होता है। क्या लिखोगे, आयन। क्यों आयन वर्ड यूज करोगे, आयन वर्ड हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, माइनस। मान लो कि इसे माइनस की जगह प्लस चार्ज भी होता, तो भी मैं यहाँ पर क्या लिखता, आयन लिखता, क्योंकि निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों के दोनों क्या है, आयन्स है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आयन। तो ये कंप्लीटली हमारा जो IUPAC नेम है वो क्या बन गया बताइए, बन गया टेट्रासायानोनिक्लेट, 2 स्पेस देके क्या आ गया, आयन, ठीक है। ऐसा लिखते हैं अपन IUPAC नेम। तो चलिए ये था हमारा पहला प्रॉब्लम, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम सेकेंड प्रॉब्लम पे जंप करते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन लीजिए, ठीक है। ये है हमारा सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है COC2O4 3 इसका हमें क्या निकालना है, IUPAC नेम निकाल के देना है, ठीक है। तो एज वी नो दैट, हमें पता है कि जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसको फॉलो करते हैं, हम LCO रूल को फॉलो करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं L, C और O, ठीक है। अब बात करें अपन L का मतलब क्या होता है, लिगेंड। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे प्रॉब्लम में लिगेंड कौन सा है, बताइए। लिगेंड हमारा C2O4। अब ये C2O4 का नाम क्या होता है, ये होता है ऑक्जेलेटो। क्या होता है, ऑक्जेलेटो, ठीक है ना। बट ये ऑक्जेलेटो जो है, इसके आसपास में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर 3 है। और याद करो 3 को हम क्या बोलते हैं, 3 को हम बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं अपन, 3 को ट्राई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है। ट्राई क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है, और C2O4 को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्जेलेटो। तो नाम क्या हो गया, ट्राई ऑक्जेलेटो। तो ये तो हमारा लिगेंड का नाम हो गया। अब बात करें हम किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन से चार्ज के अंदर है, माइनस चार्ज के अंदर है। क्योंकि हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो माइनस चार्ज के अंदर है, इसलिए हम इसके लास्ट में क्या यूज करेंगे, ATE यूज करेंगे।
बरोबर। और देखो ये है हमारा CO। CO का मतलब क्या होता है बताइए? CO का मतलब होता है कोबाल्ट। क्या होता है CO? कोबाल्ट। लेकिन हम कोबाल्ट की जगह क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। क्यों कोबाल्टेट यूज करेंगे? क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या है? माइनस। माइनस में हम ATE से ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बिना किसी गैप के या बिना किसी स्पेस के हम कंटिन्यू में लिखेंगे कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कोबाल्टेट। चलो आ गया। देन उसके बाद में लास्ट में क्या लिखते हैं अपन? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसके निकालते हैं अपन? सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं अपन देख लेते हैं। CO C2O4 3 माइनस, ठीक है। अब आपको पता होगा कि C2O4 पे चार्ज कितना होता है बताइए? C2O4 पर चार्ज -2 का होता है, ठीक है ना। कोबाल्ट का तो हमें निकालना होता है और C2O4 का चार्ज कितना है? -2। ओके चलिए कैलकुलेट करते हैं। H प्लस, ठीक है। C2O4 का चार्ज -2 कितने से मल्टीप्लाई करूँ इसको? 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3 दिया हुआ है, ठीक है। ओके इज इक्वल टू द क्या करूँ? चार्ज टोटल कितना है? -3 चार्ज है। चलिए इक्वल टू की मैं -3 लिख लिया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। -2 इंटू 3 कितना होता है बताइए? -2 इंटू 3 होता है -6, ठीक है। इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? -3, है ना। अब क्या करेंगे? ये जो -6 जो आपको दिख रहा है वो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो इक्वल टू के उधर में जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा +6 और -3 तो ऑलरेडी चल रहा है। और 6 - 3 कितना होता है बताइए? 6 - 3 होता है +3। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आया वो कितना आया? +3। पर हम लिखेंगे कैसा इसको? रोमन संख्या में लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में क्या देंगे? ऐसे रोमन संख्या, ठीक है। और स्पेस देके हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आयन लिखेंगे। क्यों आयन लिखेंगे? क्योंकि हमारा चार्ज माइनस में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयन, ठीक है। माइनस में रहे या प्लस में रहे आपको आयन लिखना होता है, ठीक है। तो नाम क्या लिख के आए बताइए? ट्राइऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3 आयन, ये हमारा IUPAC नेम हो गया। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ थर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है हमारा FeCN6 - कौन सा? FeCN6 - चलिए इसका IUPAC नेम निकालते हैं। तो इसका IUPAC नेम निकालने के लिए भी हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा? LCO, जिसमें से L क्या होता है? लिगेंड होता है। और बताइए हमारे कंपाउंड में लिगेंड कौन सा है? हमारा लिगेंड है CN। CN का मतलब क्या होता है? CN का मतलब होता है सियानो। क्या होता है? सियानो, ठीक है। और कितने से मल्टीप्लाई हो? 6। और 6 का मतलब क्या होता है बताइए? 6 का मतलब होता है हेक्सा, ठीक है। तो क्या निकलेंगे अपन? हेक्सासियानो, है ना। लिगेंड का हम जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? हेक्सासियानो, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं हेक्सासियानो। चलो हेक्सासियानो हो गया। अब बात करें हम सेंट्रल मेटल एटम की। अब हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है ये किस चार्ज के अंदर है? माइनस के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे हमेशा लास्ट में? ATE जो है ये यूज करेंगे। हमारा एक्चुअली है Fe को अपन क्या बोलते हैं बताइए? फेरस। बट हम यहाँ पे फेरस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर फेरेट। क्या बोलेंगे? फेरेट। क्यों ATE? क्योंकि ये हमारा चार्ज यहाँ पर माइनस है। चलिए लिख लेते हैं अपन फेरेट। चलिए फेरेट हो गया। चलो ये सेंट्रल मेटल एटम भी हो गया। अब बात करें किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसकी निकालेंगे? फेरस की निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं? FeCN6 ठीक है। इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और Cn पे चार्ज कितना होता है? -1 का चार्ज होता है, ठीक है। चलिए H प्लस क्या करेंगे? -1 इंटू कितना करेंगे बताइए? -1 इंटू 6 इक्वल टू में कितना देंगे? -4 चार्ज है तो -4 देंगे अपन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 6 -6 हो जाएगा। -4 तो है ही ऑलरेडी, और ये -6 इक्वल टू के उधर जाएगा। तो जैसे ये -6 इक्वल टू के उधर जाएगा तो बन जाएगा +6, और +6 -4 कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया बताइए, बचेगा +2, है ना। और हम इसे कैसा लिखेंगे बताइए? रोमन संख्या में लिखेंगे। तो यहाँ पर बिना किसी ब्रेक के हम यहाँ पर लिखेंगे रोमन संख्या में, ठीक है। और लास्ट में स्पेस देके अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर?
आयन। क्यों आयन लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो माइनस में है। हेक्सासियानोफेरेट 2 आयन, ये बन गया हमारा IUPAC नेम। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कौन सा, COCO3 3-। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो बेसिकली हमें IUPAC नेम लिखने के लिए किसको फॉलो करना पड़ता है, LCO रूल, है ना। और सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का लिखते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है हमारा, CO3। CO3 मतलब होता है कार्बोनेटो। क्या होता है, कार्बोनेटो। ओके, क्या प्रॉब्लम है, CO3 यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ओके, तो ये है हमारा कार्बोनेटो। कौन सा, कार्बोनेटो। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है ट्राई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई कार्बोनेटो। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, लिगेंड। ट्राई क्यों लगे, ट्राई इसलिए लिखिए अपन ने क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 3 दिया था। कार्बोनेटो क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास लिगेंड है CO3, ट्राई कार्बोनेटो। ठीक है, देन उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम जो है ये निगेटिव चार्ज में है, और निगेटिव चार्ज में है इसलिए आखिरी में क्या लिखेंगे अपन, ATE। एक्चुअली दिया हुआ है कोबाल्ट, पर हम कोबाल्ट ना लिखते, हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। ठीक है, तो बिना किसी स्पेस दिए हम लिखेंगे कोबाल्टेट। ओके, देन लास्ट में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट किसके निकालेंगे अपन, कोबाल्ट की निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बताइए, CO3 3-। कोबाल्ट का हमें निकालना है, CO3 का होता है चार्ज -2। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, H प्लस -2 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा। ओके, चलिए -2 इंटू 3 बताइए, -6 इक्वल्स टू -3। ओके, अब ये जो -6 जो आपको दिख रहा है वो इक्वल टू के उधर जाएगा, और जैसे वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो बनेगा क्या, +6। और 6 - 3 कितना होता है बताइए, +3 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन स्टेट क्या निकल के आया, +3। और +3 को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे रोमन संख्या में लिखते हैं। तो बिना किसी ब्रेक के आपको ऐसे थर्ड जो है वो लिखना है। ठीक है, और स्पेस देखिए आपको क्या लिखना है, आयन। क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ पर एनायन ना रहे, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, आयन। तो हमारा IUPAC नेम क्या बन गया, ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्टेट 3 आयन। ठीक है, चलिए आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा PTNS3BrClONO- चार्ज। ठीक है, चलिए अब ये प्रॉब्लम में क्या पता है, इस प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पर मल्टीपल लिगेंड है। मल्टीपल लिगेंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा लिगेंड का पाया जाना। अब यहाँ पर देखिए लिगेंड कौन सा अभी बताइए, लिगेंड यहाँ पर अमाइन भी है, यहाँ पर ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, और ये ONO मतलब क्या होता है, नाइट्राइटो। तो यहाँ पर नाइट्राइटो भी है, मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर लिगेंड मौजूद है, जिसे अपन मल्टीपल लिगेंड बोलते हैं। तो मल्टीपल लिगेंड के केस में हम नाम कैसा लिखेंगे, तो हम अल्फ़ाबेटिकल वाइज यूज़ करेंगे नाम। कैसा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कोई डाउट है तक के, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले कौन सा लिगेंड आएगा बताइए, NH3। NH3 मतलब होता है अमीन। ओके, फिर उसके बाद में आएगा ब्रोमो, उसके बाद में आएगा क्लोरो, और उसके बाद में आएगा नाइट्राइटो। तो जब भी मल्टीपल लिगेंड आता है तो आप हमेशा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर LCO जो है ये रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे किसका, लिगेंड का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे अमीन। ओके, तो ये आ गया अमीन, AMMINE, अमीन। ओके, देन उसके बाद में क्या आएगा, ब्रोमो। तो बिना किसी ब्रेक के यानी बिना किसी गैप के आपको ब्रोमो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो बिना किसी स्पेस के आपको क्लोरो लिखना है, लिख लिए। उसके बाद में ONO का मतलब होता है नाइट्राइटो। क्या होता है, नाइट्राइटो। तो ये लिख दिया अपन ने नाइट्राइटो।
ओके, चलो लिगेंड का नाम तो हमने लिख लिए। अब बात करें हम सेंट्रल मेटल एटम की, और हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम, जो कि माइनस में है। तो माइनस में है तो अपन लास्ट में क्या से खत्म करते? ATE से। तो क्या आएगा हमारा नाम बताइए? प्लेटिनेट। ओके, प्लेटिनेट। ओके। अब बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके निकालेंगे हम? प्लेटिनम की निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, कैसा निकालते हैं देखो। PTNS3 BrClONO, और इस पे चार्ज कौन सा? माइनस। देखो प्लेटिनियम का हमें चार्ज, हमें ऑक्सीजन स्टेट निकालना होता है। अमोनिया पे चार्ज क्या होता है? अमोनिया पे चार्ज होता है 0। Br पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। Cl पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। और ये नाइट्राइटो पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा H प्लस 0 प्लस, हाँ कितना है? -1, फिर -1, फिर -1 इक्वल्स टू कितना चार्ज है बेटा? माइनस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1, प्लस रहता तो +1 लिखता, अभी यहाँ पे माइनस है इसलिए -1 लिखा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, x प्लस 0 तो लिखते नहीं है, प्लस इंटू माइनस -1, प्लस इंटू माइनस -1, प्लस इंटू माइनस -1 इज इक्वल टू द -1। अब बताइए -1 कितना होता है? -1 होता है -3। ठीक है ना, बाकी जो है ये सारी टर्म प्लस होती है, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, तो ये हो जाता है -3। तो यहाँ पर आ गया -1 मतलब -3 इक्वल्स टू क्या है? -1। ठीक है, नाउ -3 जो है वो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, और -1 तो ऑलरेडी चल रहा है, और 3 - 1 कितना होता है? +2। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया यहाँ पर? +2। तो पर लिखेंगे कैसा अपन? ऐसा लिखेंगे रोमन में, तो बिना किसी स्पेस के आपको +2 लिखना है, और स्पेस देके आपको क्या लिखना होता है? आयन। तो ये जो आप जो देख पा रहे हो, अमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्राइटो प्लेटिनेट 2 आयन, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा ZnOH4 2-। ठीक है, चलिए इसका हम IUPAC नेम लिखाते। तो आपको सेम LCO रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले आप नाम लिखना है किसका? लिगेंड का। तो लिगेंड हमारा यहाँ पर क्या है? लिगेंड है हमारा OH, और OH को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सो। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सो। ओके, और उसके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 4, और 4 को क्या बोलते हैं अपन? 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो नाम हो गया टेट्रा हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो लिखेंगे कैसा अपन? यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। ठीक है, चलिए बाद में आता है सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम किसमें? माइनस में है। ठीक है, कौन सा सेंट्रल मेटल एटम? यहाँ पर जिंक, और अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर? ATE, मतलब नाम बन जाएगा हमारा जिंकेट। क्या बन जाएगा? जिंकेट। तो बिना किसी स्पेस के आपको क्या लिखना है? जिंकेट लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। एंड लास्ट में आता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका निकालेंगे अपन? Zn का। कैसे निकालते हैं? तो कुछ इस तरह से निकालेंगे, ZnOH4 2 का माइनस। तो Zn का तो हमें निकालना होता है, OH का चार्ज होता है -1। चलिए कैलकुलेट करते हैं। H प्लस -1 इंटू 4, क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इज इक्वल टू द चार्ज कितना है बताइए? -2। सॉल्व करो इसको, तो -1 इंटू 4 हो जाएगा -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2। अब ये -4 जो है वो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो +4 हो जाएगा, और +4 - 2 मतलब 4 - 2 कितना हो जाता है? +2। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलते आया? +2। और लिखने का तरीका +2 को कैसे लिखेंगे अपन? रोमन संख्या में। तो यहाँ पर बिना किसी गेट के यहाँ लिखेंगे अपन रोमन संख्या में 2, और स्पेस देखे क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। तो नाम निकल के आया टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 आयन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए
अब आपके लिए है ये होमवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे CuBr4 2 माइनस एंड AuCN2 माइनस। तो आप इस होमवर्क सॉल्व कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।